आज मैं रुखसार साहब, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई, ठोक के करें। तो चलते हैं आज की वीडियो। नया ही कोई चैनल है अग्नि 6 पर, हिंदी में मतलब कि इसका कोई टाइटल है अग्नि 6 पर। इसकी वीडियो पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। भारत की अग्नि 6 मिसाइल पर जो बात चीन ने कही है, क्या वो साल 2021 में ही बना चुका है भारत का डीआरडीओ? अग्नि 6 पर अमेरिकी खुलासे ने हिला डाली दुनिया। दोस्तों, भारत ने साल 2009 के अंदर ही अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग के बाद दुनिया को इसके बारे में बताया था। इसकी जो रेंज थी उसके बारे में भी खुलासा किया था। साथ ही इसके बाद साल 2012 तक ओपनली इसका टेस्ट करता रहा और साल 2012 के आते आते ये मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हालांकि इसकी रेंज और ताकत को बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। हाल ही में दोस्तों, भारत ने उस समय अग्नि 5 का टेस्ट किया जब चीन के स्पाइसशिप युआंग वांग 5 हिंद महासागर में घात लगा करके बैठा हुआ था ताकि वो भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग की जासूसी कर सके। लेकिन भारत ने सफलतापूर्वक अपने टेस्ट को अंजाम तक पहुंचा दिया और इसकी टेस्टिंग के कुछ दिन बाद खुलासा होता है कि असल में भारत ने इस मिसाइल की रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और मिसाइल का वजन भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। लिहाजा अब इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर तक हो चुकी है। अब इसका खुलासा तो भारत ने ओपनली किया, लेकिन इसके अलावा एक और चर्चा थी अग्नि 6 मिसाइल को लेकर के। चीन से लेकर अमेरिका तक यह चर्चा का विषय रहा कि अगर यह टेस्ट भी अग्नि 5 का ही था तो फिर अग्नि 6 को लेकर के क्या जानकारी है, उसको लेकर के क्या अपडेट्स हैं। अगर भारत ने साल 2012 में ही अग्नि 5 मिसाइल बना ली थी तो उसके बाद 11 से 12 साल बाद भी भारत क्या इस मिसाइल का एडवांस वर्जन तैयार नहीं कर पाया होगा? और दोस्तों, इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है जिससे दुनिया के होश उड़ गए हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने खुलासा कर दिया कि भारत ने साल 2019 में ही यानी अग्नि 5 मिसाइल को तैयार करने के 9 साल बाद ही ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी रेंज में दुनिया का कोना कोना है। और इस काम में डीआरडीओ ने वास्तव में उसी तरह से कमाल किया है जैसा भारत ने परमाणु टेस्टिंग के दौरान किया था। बिना किसी को भनक लगे भारत ने अपना मिशन पूरा कर लिया। वैसे दोस्तों, डीआरडीओ ने साल 2018 में भी एक हल्का सा खुलासा किया था कि वो अग्नि 6 को तैयार कर चुका है और इसके अहम टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के टिक जाता है कि भारत क्यों इसे दुनिया को नहीं बता रहा। क्या भारत का अग्नि 6 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और क्या इसको लेकर के अपडेट्स हैं? चलिए दोस्तों, इसको जानते हैं। अग्नि 6 छोड़ो, इसके आगे की तकनीक बना रहा डीआरडीओ। मिसाइलों की सीक्रेट तकनीक पर भारत का धमाका। दोस्तों, अग्नि 6 को लेकर के दुनिया में शोरगुल हो रहा है और अग्नि 5 तैयार करने के 9 साल बाद यानी साल 2021 में इसके संकेत मिलने शुरू हो गए कि अग्नि 6 मिसाइल पर इतना सन्नाटा क्यों है। क्यों मिसाइल को लेकर भारत अमेरिका से बात करने से कतरा रहा है? क्या वास्तव में भारत ने 10,000 रेंज वाली अग्नि 6 आईसीबीएम बना ली है? यह बात 2021 की है। और दोस्तों, आपको याद ही होगा कि तब ये चीन इस मिसाइल को लेकर के यूएन में पहुंचा था। चीन और पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने अग्नि 6 को रेडी कर लिया है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अमेरिका की तरफ से साल 2021 में एक बयान आया कि अगर भारत एक मीडियम साइज सैटेलाइट को धरती के हायर ऑर्बिट में पहुंचा सकता है तो यकीन मानिए भारत धरती के किसी भी भाग पर, किसी भी जगह पर झटका देने में कामयाब हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि भारत अग्नि 6 बना चुका है और इससे भी आगे जा चुका है। तो दोस्तों, इसकी जरा इनसाइड स्टोरी में आपको थोड़ी सी बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, साल 1980 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और यह काम किया था डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए SLV-3 रॉकेट के जरिए। और दोस्तों, इसी रॉकेट की मदद से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का प्लान रेडी किया। एक दशक के भीतर ही भारत ने अपनी पहली हवा से हवा में मार करने वाली अग्नि 1 का सफल टेस्ट कर डाला। दोस्तों, इस मिसाइल के टेस्ट में उसी SLV-3 रॉकेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।
और इस मिसाइल की रेंज 700 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक की है। और दोस्तों, इसके बाद इसरो की एक और सफलता ने भारत को अग्नि 2 तैयार करने का सपना दिखा दिया। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने उसके बाद सॉलिड और लिक्विड फ्यूल स्टेजेस का यूज करते हुए भारत का PSLV रॉकेट तैयार किया, जो सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। इस प्रोजेक्ट की मदद से ही भारत की अग्नि 2 मिसाइल रेडी हुई, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। अब भारत पूरे पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी चीन के किसी भी भाग पर हमला कर सकता था। इसके बाद इसरो की रॉकेट टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल करते हुए भारत ने बाकी अग्नि मिसाइलें भी बनाई, जैसे अग्नि 3 जो 3500 किलोमीटर तक जा सकती थी, साथ ही अग्नि 4 जो 4000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। इसके साथ ही 2012 में भारत ने अग्नि 5 ICBM तैयार की, जो 5500 किलोमीटर की रेंज वाली एक गेम चेंजर मिसाइल बन गई। ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल कई मिसाइलों में बदल जाती है और मल्टीपल टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है। साथ ही दोस्तों, ये मिसाइल टारगेट के इधर उधर होने पर भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे खत्म करके ही दम लेती है। अब दोस्तों, यहां एक और बात समझ लीजिए। उस वक्त चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत की अग्नि 5 की रेंज 5500 किलोमीटर नहीं है, बल्कि ये 8000 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। सोचिए, अगर ये बात चीन की सही थी, तो फिर कुछ वक्त पहले भारत ने जो अभी अग्नि 5 का टेस्ट किया है, उसमें इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक और बढ़ चुकी है। यानी इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज ही फिलहाल 800 किलोमीटर नहीं, बल्कि 11500 किलोमीटर तक तो हो ही चुकी है। हालांकि दोस्तों, भारत ने तब भी चीन वाली बात को स्वीकार नहीं किया था और ना ही वो आज स्वीकार करता है, क्योंकि इसे स्वीकार करने में भारत को अमेरिकी बैन की चिंता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत की कोई भी मिसाइल उसे हिट करे, यानी चीन की बात सही है तो फिर भारत बहुत आगे निकल चुका है। और दोस्तों, हाल ही में जो भारत ने टेस्ट किया था, उस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल के अंदर जो पहले टेक्नोलॉजी थी जो आउटडेटेड हो चुकी थी, उसे अपग्रेड कर दिया गया है और बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया गया है। इसके अलावा इसमें लगने वाले वॉरहेड्स यानी कि जो विस्फोटक होते हैं, उनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही इसका जो वजन है उसे बहुत कम कर दिया गया है, ताकि ये हल्की होने की वजह से ज्यादा विस्फोटक लेकर के जा सकती है। और दोस्तों, ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बच सके, लिहाजा इसकी कैपेबिलिटीज में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं अग्नि 6 को लेकर के, जिसको लेकर के अमेरिका ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा है कि जिससे क्लियर हो गया है कि भारत ने 2021 में ही शायद अपनी अग्नि 6 मिसाइल को तैयार कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत इसरो के PSLV रॉकेट के जरिए ICBM जैसे स्पेस मिशन कर सकता है, वो भी 5500 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर तक की रेंज वाले, तो एक लाइन में क्लियर कट ये समझ लीजिए कि भारत ICBM की उच्च स्तर की मिसाइल बनाने की सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही रखता है और दुनिया को इसे स्वीकार करने में शंका नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों, भारत में DRDO के प्रमुख के एक बयान पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसे समझ लीजिए कि अग्नि 6 मिसाइल 2021 नहीं बल्कि 2018 में ही बन चुकी थी। बस भारत उसे पब्लिकली रिलीज नहीं कर रहा था, उसका खुलासा नहीं कर रहा था, उसे बाहर नहीं ला रहा था। 2018 में DRDO के हेड रहे डॉक्टर S क्रिस्टोफर ने एक बयान देते हुए कहा था कि वो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली एक ICBM मिसाइल तैयार करने में सक्षम हैं और वो फिलहाल एक ग्राउंड वेरिएंट और एक अंडरग्राउंड वेरिएंट पर काम कर रहे हैं और उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि भारत अग्नि 6 को बाहर नहीं ला रहा। तो इसका जवाब ये है कि भारत फिलहाल पश्चिमी देशों को नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत की अग्नि 5 की रेंज से बाहर है और अगर भारत अग्नि 6 को सामने लेकर के आता है तो फिर अमेरिका भी अग्नि 6 की जद में आ जाएगा। और अमेरिका ये तर्क देता है कि भारत का दुश्मन चीन है, जिसे हिट करने के लिए भारत के पास अग्नि 3 से लेकर के अग्नि 5 तक की मिसाइलें मौजूद हैं, तो फिर अग्नि 6 बनाने की जरूरत क्या है? क्या भारत अमेरिका को भी हिट करना चाहता है? ये अमेरिका की शंका है और यही वजह है कि भारत अग्नि 6 को सीक्रेटली रखता है, क्योंकि भारत का इंटरनेशनल ट्रेड इससे प्रभावित हो सकता है।
भारत इस समय अमेरिका को अपना डिफेंस अलाय रखता है, लिहाजा भारत इस समय ना तो अग्नि 6 के बारे में कुछ बता रहा है और ना ही इसका टेस्ट कर रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका को डायरेक्ट खतरा होगा और भारत अमेरिका के संबंधों में शक की गुंजाइश बढ़ जाएगी, एक दूसरे के प्रति इनसिक्योरिटी होगी और दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों, भारत के कई लोगों का तर्क है कि अगर चीन को 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की परमिशन मिल चुकी है, तो कोई कारण नहीं होता है भारत को पीछे छोड़ दिया जाए। हालांकि दोस्तों, इसी दौरान अमेरिका ने एक और संकेत दिया है और वो ये है कि भारत के अगले सरप्राइज के लिए दुनिया तैयार रहे। वो संकेत हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर के है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है और दोस्तों, दुनिया को इससे पहले भी भारत ने अपने एंटी सैटेलाइट मिशन के जरिए हैरान कर दिया था। जो तकनीक सिर्फ अमेरिका और रूस जानते थे, वो तकनीक भारत के पास कब और कैसे आई किसी को नहीं मालूम। वास्तव में इस बात ने सबको हिला करके रख दिया था। दोस्तों, इस मामले में अमेरिकी पेंटागन ने कहा था कि भारत स्पेस संकट झेल रहा है, लिहाजा भारत ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया। अब भारत कभी भी किसी भी वक्त दुनिया को अग्नि 6 का सदमा दे सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल की सारी टेक्नोलॉजी, इसे बनाने का ब्लूप्रिंट और सारा का सारा सामान तो पहले से ही मौजूद है, जो उसने साल 2018 में ही रेडी कर लिया है, लेकिन पश्चिमी देशों की टेंशंस को देखते हुए इसका खुलासा नहीं किया। तो वही दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अग्नि 6 का कोड नेम ही सूर्या है। कुछ साल पहले इसे आईआईटी की एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था, जो दिखाता है कि भारत ने यह मिसाइल काफी साल पहले ही तैयार कर ली। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वो यार अग्नि 6 यार, इंडिया मतलब के आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यार इंडिया कमाल कर रहा है, दिन रात नया से नया खुशखबरियां लेकर आ रहा है। ये है अब्दुल कलाम जानते हैं आप, जो इनके प्रेसिडेंट गुजरे हैं। प्रेसिडेंट के साइंटिस्ट भी थे, प्रेसिडेंट भी बनाया गया था ना उनको, उन्होंने बुनियाद रखी थी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की इंडिया की। मतलब बुनियाद क्या है, इसको ज्यादा आगे बुनियाद तो पहले रखी जा चुकी, लेकिन उसको ज्यादा उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की, उसके अंदर वो चीज़ें पैदा की जिसकी वजह से इंडिया आज ये सारे तजुर्बात कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, तजुर्बात कर रहा है भाई, लेकिन वो सारी चीज़ें आज इसकी वजह से मुमकिन हुई हैं। अच्छा यार, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि देखें कि इंडिया जो है ना अपना काम वो एक तरीके से कर रहा है। एक तो मैं याद है कि जब होना था ना चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च होना था, उसको जब उन्हें लॉन्च करना था ना, चांद पर भेजना था, तो उस दिन मैच भी था क्रिकेट का, आपको याद है? तो क्रिकेट का मैच भी था और देखें कि उस दिन उन्होंने हर काम जो अपना जो है ना वो तरीके से कर रहे। मैच उधर हो रहा है, ठीक है, और जो मिसाइल मिशन वो भी उसने लॉन्च किया है। लेकिन देखें कि हमारे यहाँ इस तरह होता है कि कोई इस तरह को कर लेना तो कोई नहीं, वो कहते हैं ठीक है इसमें सबको इंक्लूड हो जाए। मतलब उन्होंने स्टडी और जो साथ में खेलने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स है, वो साथ लेकर चलते हैं। ये नहीं कि उन्होंने क्रिकेट की वजह से अपने मिशन बंद कर देना, ये मिशन की वजह से इंडिया ये चाइना की पॉलिसी जिस तरह चाइना ने बनाई हुई है उस तरह ये फॉलो कर रहा है भी। हर कंट्री के साथ इसके ताल्लुकात जबरदस्त हैं भाई। हाँ, चाइना हर कंट्री के साथ उसने बना के रखी हुई है, जिस तरह चाइना हर कंट्री के साथ बना के रखता है, क्योंकि उनके साथ ट्रेड करता है। चाइना की भाई नहीं किसी के साथ, बहुत कम कंट्री हैं जिनके साथ भाई उसकी ट्रेड पूरी एक चीज माननी पड़ेगी रहमतुल्लाह, भाई उसकी ट्रेड पूरी दुनिया पे चल रही है। चाइना की ट्रेड आप उसको टक्कर देने के लिए इंडिया आया। ट्रेड तो चल रही है, लेकिन दोस्ती इस तरह की नहीं है जिस तरह की इंडिया की भाई दूसरी कंट्री से नहीं। आप उसके बेटे हैं नहीं, सॉरी आप कह रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तान उसका बेटा है नहीं चाइना का। चाइना क्या पिट्ठू है बेटा, क्या है इसका पिट्ठू समझ है ना, ये दोस्ती की पैसे फेंकता है भाई जी, चाइना पैसे फेंकता है और वो कैच करते हैं। और ये आईसीबीएम भाई ये एक से ज्यादा टारगेट, मतलब 5 से 10 टारगेट को एक वक्त में मतलब कि टारगेट कर सकता है अग्नि 6। और इस चले यार कोई नहीं होता है। अच्छा देखें कि यार जो ना एक दिन हम कर रहे थे टॉप 10 जो है तो एक दिन हम टॉप
नहीं यार वो तो मैं मुझे जो है ना मसला। अच्छा टॉप 10 जो है ना मिसाइल के बारे में देख रहे थे कि दुनिया की जो टॉप 10 है ना उसमें इंडिया की तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 3 या 4 जो है ना वो इंडिया की थी। और उसके अलावा जो वो यार टॉप 10 में, हाँ टॉप 10 में एक दफा हमने की नहीं था बोल गए। मिसाइल जो सबसे ज्यादा हैवी है ना वो रशिया के हैं। नहीं रशिया के हैं लेकिन इंडिया के भी उसमें बहुत ज्यादा थे। यूएसए के भी तीसरे नंबर पर भी इंडिया के, पहले नंबर पर यूएसए के, दूसरे नंबर पर रशिया और तीसरे नंबर पर इंडिया के थे। यानी कि टॉप 10 में यार देखे ना कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है और नए से नए भी तजुर्बात कर रहा है। और हमारा यहाँ देखिए जो पुरानी है उनको थोड़ा बहुत कभी चला देते हैं। ये भी उसको मॉडिफाई करके नए तजर्बे का ये अभी हुआ है अबाबील, अब नहीं अबाबील सॉरी इंडिया का है वो, इसका नाम या हमारा अबाबील पाकिस्तानी है। नहीं यार इंडिया का नहीं है और पाकिस्तानी है। अच्छा वो फिर अबाबील हुआ होगा, मुझे नाम इस तरह अबाबील उनका ये अग्नि इंडिया अच्छा वो अबाबील जो है ना उसके कुछ दिन पहले जो है ना उसका जो है ना इसका टेस्ट किया है कि ये ठीक भी है कि नहीं। तो हमारे मीडिया ने भी उस पर पता नहीं क्या उस पर बातें की इससे इंडिया डर जाएगा इस यार। वैसे रहमतुल्लाह एक और बात है, आप थोड़ा सा खैर बात कर रहे हैं, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। इंडिया का तो यार एक ऐसा मिसाइल भी है जिसकी रेंज ये बताई जाती है कि 13,000 किलोमीटर भी है। 11,000 से लेकर 13,000, इसकी तो 7-8 हज़ार बताई गई है। आई थिंक इसकी बताई जाती है 8,000, ICBM भी हाई है। 13,000 यार 11 से 13,000 किलोमीटर भी किसी इंडियन मिसाइल की रेंज है। वो किस मिसाइल की है पता नहीं, वो पता तो इस तरह मुझे भी नहीं है। अच्छा जो इनका था ना वो जो पाकिस्तान में आया था ब्रह्मोस, हाँ वो कमाल का था यार। कमाल का ही था। तो पाकिस्तान के सिस्टम में लहराता रहा, डांस करता रहा और आपको पता ही नहीं चला। भाई पाकिस्तान में कोई चीज आ जाए तो उसका काफी टाइम के बाद ही पता चलता है। जैसे अमेरिका वाले आए थे भाई उधर एबटाबाद और क्वेटा में बल्कि एबटाबाद में आए थे। और उसके बाद ब्रह्मोस जो मिसाइल था इनका आया इंडिया वालों का। तो ये अक्सर बातें जो है ना पाकिस्तान को और उनके बड़े को काफी लेट ही पता चलती हैं जब वो वाकयात हो जाते हैं। असल में पता वाकया इंडिया के जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और नया से नया तजुर्बात कर रहे हैं, उनका फोकस है सारा के सारा स्टडी पर। और हमारा फोकस क्या है? चापलूसी पर। और मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, बस चापलूसी ताकि रखें। तो उस जिसकी वजह से पाकिस्तान आज पीछे। और हमने क्या किया है मदरसे, और जिसकी वजह से क्या है कि भाई साइंस ना पढ़ो, साइंस में तो ये है साइंस, लेकिन अब कुछ बेहतरी हो रही है। लेकिन फिर भी हमें इंडिया की पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है 50 साल और लगने हैं, या हो सकता है 75 ईयर्स भी और लग सकते हैं। अरे इसके लिए जो है ना चाइना भी सभी चौंक गया होगा, तो डर रहे हैं ICBM। छोटे छोटे से तो होते हैं ऐसे डर जाते हैं। हमने वीडियो देखी थी लद्दाख में, शायद जो इंडियन जो आए थे ना पंजाबी मार पड़ी थी, वो पंजाबी में बोल रहे थे ना ढा लो, तो वो हम सुन रहे थे बड़ा जो है ना उस वक्त। अच्छा एक मिनट रहमतुल्लाह, हमारी एक रेगुलर व्यूवर है आई थिंक उसका दीवानी नहीं तरुत डिवाइन आई थिंक उसका नाम है। वो रेगुलर है, मतलब कि वो हमें कमेंट करती है, ये करता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उसका नाम इस तरह का, उसकी जो ID पर तो फीमेल की पिक लगी है, तो वो थोड़ा सा लहजा बहुत सख्त रखती है। अगर हम अच्छी भी बात करें तब भी हमें मतलब कि कोई ना कोई उसमें नुक्ताचीनी कर देती है या कर देता है। और अगर अच्छी बुरी करें तो फिर तो उस पर तो वो फिर हमें अच्छी तरीके से रगड़ा लगाती है। भाई उसका फिर भी थैंक्स है कि वो हमें कम से कम हमारे टच में तो है, हमें कमेंट तो करती है, हम उसके कमेंट भी। एक दूसरी बात ये कि आपके कमेंट भाई मैं अक्सर कहता हूँ पढ़े जाते हैं, लेकिन उनको मैं इग्नोर नहीं करता, लेकिन इसलिए डिस्कस नहीं करता। हाँ जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें इससे नॉलेज मिला है, फिर सर्च करते हैं और वैसी चीज़ें निकलती हैं, ये अच्छा भी है। इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि वो भी उसका लहजा बड़ा मुझे तो सख्त लगता है, पता नहीं वो अक्सर मैंने भी ना उनके साथ जो है ना उनको कमेंट उन्होंने किया था। अच्छा मैंने एक बात की भाई असलम के साथ कि जो दुबई पुलिस है ना उसके पास मर्सिडीज जो है ना गाड़ियाँ हैं, तो भाई ये नहीं माने थे, लेकिन उनका कमेंट्स मैंने कमेंट चेक किया तो वीडियो ऐसा आई तो मैंने चेक किया कि चल देखते हैं कि क्या है। तो कमेंट उसमें थे, तो उस जो क्या है था या थी जो भी है उसका कमेंट था कि जो रहमतुल्लाह ने इस बात पर ठीक है कि वाकई उनके पास लग्जरी जो है ना, मतलब उसको हम सराहते बात मुख्य ये है जो वो उनका लहजा जैसा भी है,
तो वो अब हमारे मुंह से ऐसी बातें निकली तो वो जारी बात है हमें सख्त बातें उनकी लगती हैं, मुझे तक से उनकी बातें बड़ी सख्त लगती हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम पिज़्ज़ा, वो नासिर काज़मी का भी शेर है, पिज़्ज़ा हंस के जो या शेर भी भूल गया है। चलो छोड़ो भाई नहीं यार अब मैं बोल के छोड़ गया। नहीं यार तो कोई बात नहीं भाई, पिज़्ज़ा हंस के चलो ठीक है। जिंदगी की तलखी नासिर, गम को सहने में भी हाँ, कुदरत समझा। ने मजा रखा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक मजा ही है कि आप दूसरे की बात बर्दाश्त कर लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।